आज की ये खास रेसिपी मेरी दादी माँ की है जिसे मेरी मम्मी ने और मम्मी से मैंने सीखा। आइए बनाते हैं मेरे घर की ट्रेडिशनल रेसिपी। सबसे पहले एक बाउल में मैंने लिया है 1 कप मैदा। ऐड किया है 1 स्पून घी। घी के साथ मैदे को थोड़ी देर मिला लेंगे। अब ऐड किया है मैंने 1 कप चीनी। आप चाहे तो कम भी ऐड कर सकते हैं, हमारे यहाँ वो थोड़ा मीठा खाते हैं। थोड़ा थोड़ा सा पानी डालकर इसे मिक्स करते जाएंगे। इसमें लम्प्स नहीं पड़ना चाहिए और पानी हमें बहुत ज़्यादा यूज नहीं करना है, हम इसका एक गाढ़ा सा घोल बनाना है। चीनी पिघलेगी तो घोल अपने आप पतला हो जाएगा, इसलिए हमें गाढ़ा घोलना है। इसे ढक के रेस्ट पे रख देंगे। अब एक कटोरी में मैंने लिया है 1/4 कप सूजी और सूजी में भी थोड़ा सा पानी डालकर इसे भी फूलने के लिए रख देंगे। कम से कम इस बैटर को 8 घंटे के लिए फूलने के लिए रखें, मैंने ओवरनाइट रखा था। ये छोटी छोटी टिप्स है जिसे आप फॉलो करेंगे तो आपका पोहा बहुत अच्छा फुला फुला बनकर तैयार होगा। नेक्स्ट डे मॉर्निंग सूजी हमारी फूल गई है, मैंने इसे मिक्सर के जार में ऐड करके ग्राइंड कर लिया है। और अब मैदे को चेक करेंगे। मैदे को अब हमें घोटना है। इसमें ऐड कर दिया मैंने ये सूजी वाला पेस्ट। और ये सबसे मेहनत का काम अब हमारा स्टार्ट हुआ है, इसे अच्छे से हमें घोटना है। मैंने घुटनी का यूज किया है, आप चाहे तो हैंड ब्लेंडर या विस्कर का भी यूज कर सकते हैं। अच्छे से इसको फेंटेंगे। अब इसमें ऐड किया है मैंने सौंफ और इलायची का कुटा हुआ पाउडर। अगर आपको पसंद नहीं है तो आप स्किप भी कर सकते हैं। इसको फेंटते फेंटते मुझे 15 मिनट हो चुके हैं और इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं, ऐसी हो गई है। अब इसे ऐड किया है मैंने घी में। पुआ मैंने घी में बनाया है। बैटर के ऊपर हल्का हल्का घी डालते जाएंगे ऊपर से और ये अपने आप फूलने लगेगी। अब इसे पलट देंगे। पलटने के बाद थोड़ी देर छोड़ेंगे और फिर कढ़ाई को होल्ड करके इसे हल्के हाथों से दबाना शुरू करेंगे। और ये देखिए धीरे धीरे आपका पुआ अपने आप फूलने लगेगा। दूसरी साइड से भी ऐसे ही दबा लेंगे। ये देखिए कैसे गुब्बारे की तरह ये पुआ फूल गया है। आपने बहुत सारी पुआ की रेसिपी ट्राई की होगी, एक बार इसे ट्राई करके देखिए, आप बिल्कुल डिसअपॉइंट नहीं होंगे। ये देखिए, अगर आप मेरे ट्रिक से बनाएंगे तो घंटों तक आपका पुआ पचकेगा नहीं, ये इसी तरह फुला फुला रहेगा। सारे पुए को मैंने ऐसे ही बना लिया है और मेरे सारे के सारे पुए फूले फूले बने हैं। अगर आपको मेरी रेसिपीज पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ शेयर कीजिए। इस होली आप ट्राई कीजिए मेरे स्टाइल के बने पुए। मैं आपको एक तोड़ के दिखाती हूँ, देखिए इसमें लम्प्स बिल्कुल भी नहीं है और इतने देर रखने के बाद भी अभी तक नहीं पिचका है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।